Hi friends, in this video we study chapter 1 number 1, the fun they had, from the Beehive textbook of class 9 English. The author of this chapter is Isaac Asimov and my name is Kanhaiya Patel. हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड के बारे में पढ़ेंगे. ये चैप्टर एनसीईआरटी की बीहाइव टेक्स्ट बुक में से है और इसके लेखक है आइजैक एसिमोव. मेरा नाम कन्हैया पटेल है. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान गुरु वाणी. कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल का नाम है ज्ञान गुरु वाणी. द चैप्टर फन दे हैड इज़ अबाउट अ चैप्टर दैट इज़ हैपनिंग इन फ्यूचर इन द ईयर 2157. ये चैप्टर द फन दे हैड वो 22वीं सदी में है, 22वीं सदी के 57वें साल में. चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर्स, मार्गी एंड टॉमी. ये चैप्टर दो पात्रों के इर्द गिर्द है, टॉमी और मार्गी. मार्गी द गर्ल इज़ 11 years old while टॉमी इज़ 13. मार्गी जो एक बच्ची है उसकी उम्र 11 साल की है और टॉमी की उम्र जो एक लड़का है 13 साल है. So in this chapter, in the year 2157, it talks about how students have started studying at home with the use of technology. And during that time, these two kids, Margie and Tommy, get a book which they had never seen in their, in their time. And their book is referred as a hard book that has pages and you can flip around. ऑफ दिस सेंचुरी, ऑफ द 20th सेंचुरी. तो ये चैप्टर 22वीं सदी के 57वें साल में है. वो ज़माना है जहाँ बच्चे घर पर बैठकर ही पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उनको उस वक्त आज के ज़माने की 20वीं सदी के ज़माने की एक बुक मिलती है जिसे देखकर ये बच्चे चौंक जाते हैं. सो लेट्स एक्चुअली ट्राई टू सी एंड स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द चैप्टर वांट्स टू से. चलो चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है. So in the picture above, we can see a virtual classroom where students are able to study in the home. There is a robotic teacher who is trying to teach you with the help of technology, and the complete interaction between the student and the teacher is done with technology. ऊपर वाले चित्र में हमको पता चलता है कि बच्चे घर पर बैठकर ही कैसे एक ही रूम में पढ़ते हैं. उसको ई क्लासरूम कहते हैं. एक रोबोटिक टीचर भी, एक रोबोट आके पढ़ाता है. और आगे हम देखेंगे कि होमवर्क भी बच्चे किस तरह से 22वीं सदी में रिप्लाई करते हैं रोबोटिक टीचर ने अगर उनको होमवर्क दिया है तो. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. So over here, Margie is trying to maintain a diary on a daily basis. So on the date 17 May 2157, she writes that today Tommy found a real book. यहाँ मार्गी को डायरी लिखने की आदत होती है. तो उस दिन 17वीं में 2157 के साल में वो लिखती है, अपनी डायरी में एंट्री करती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. और मार्गी ये भी लिखती है और उसको जानती है कि ये किताब बहुत ही पुरानी थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय. अब यहाँ मार्गी के ग्रैंडफादर अपनी स्टोरी बताते हैं. कहते हैं कि वो जब एक छोटे बच्चे थे और उनके ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर यूज्ड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ बुक्स. मार्गी यहाँ जानती है कि जब उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी छोटे थे तो उसके दादाजी के दादाजी ऐसी किताबें यूज़ किया करने के. Her grandfather's grandfather used to tell him that there was a time when all the stories were printed on paper. तो उसके दादाजी के दादाजी ऐसे कहा करने के, तो एक समय था जिस वक्त सभी चीज़ें प्रिंट हुआ करने की एक कागज़ पर. मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा कि ये चैप्टर 22वीं सदी में है और यहाँ बच्चे बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो फिज़िकली है, जो आप स्पर्श कर सकते हैं और वो टच हो सकती है. उस पर पन्ने भी है, सब पन्नों पर प्रिंट हुआ है. सो अगेन आई ट्राई टू रिमाइंड यू दैट दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ 22nd century where students are seeing a book that has a physical shape and all the things are printed on the page. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read the words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen. Here the kids are having the
book, as Margie said in the beginning, that Tommy saw a real book. And when they are trying to flip the pages around, they find the quality of the pages as it's very old, 150 years old or something. And the pages are crinkly. Crinkling over means it's got folds and lines over here. And they find it very funny that when they are moving the page around from the back and bringing it back to the previous page, they don't see any changes, and the printed words are still there as they were. अब यहाँ टॉमी और मार्गी के पास वो पुरानी किताब है। वो पत्ते पलटते हैं, पीछे की तरफ लेके आते हैं और वापस आगे की तरफ लाते हैं, तो उनको हंसी आती है। ये देखे कि यार पेज पलटने के बाद भी अभी भी जो छपा है वो वहीं के वहीं है, बदल नहीं गया है। बिकॉज़ वो लोग आज के डेट पे जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बुक यूज़ कर रहे हैं, वहाँ जैसे वो पत्ते पलटते हैं तो पीछे का पत्ता चला जाता है, उनको वापस वो पत्ता रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कि पेजेस भी क्रिंकली कहा गया है शब्द, जैसे झुरिया और बहुत पुराने टाइप के पेजेस है, उस हालत में है वो किताब। तो 22वीं सदी में जब वो स्क्रीन ऊपर नीचे करते हैं तब वर्ड्स हिलते हैं, जैसे हम कोई नोटपैड में यूज़ करेंगे समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो सारे वर्ड्स हिलते हैं जो इस किताब में नहीं हो रहा है, तो ये उनको बहुत ही फ़नी लगता है, हंसी आती है उनको इस चीज़ को देखकर। It had the same words on it that it had when they read it in the first time. So when they are trying to read it in the first time, flipping the pages, the printed part is still there. तो यहाँ जब वो बच्चे, जैसे आगे बताया कि वो पत्ते जब पलटते हैं तभी भी वो छपी हुई चीज़ उस पत्तों पर वैसे ही रहती है, तो ये चीज़ उनको फनी लगती है। Gee, said Tommy, what a waste. When you're through the book, you just throw it away, I guess. अब टॉमी इस बुक को देखकर अचरज में रिएक्शन करता है, यार क्या वेस्ट है, ये सब व्यर्थ है। अगर आपने एक बुक पढ़ लिया उसको फेंक दो, मतलब पढ़ने के बाद बुक को फेंक दो, ये कहाँ की बात होगी। सो हियर टॉमी इज रिएक्टिंग दैट वाई शुड वन थ्रो अवे अ बुक, यू कैन कीप इट अ बुक, एज टॉमी एंड मार्गी माइट बी डूइंग एट दैट टाइम। A television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So over here, Tommy is saying that a television screen that is there of their classroom has got a space for millions of books over there, and it's still got more space to accommodate more. वहाँ यहाँ टॉमी कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है वहाँ बहुत सारी मिलियंस और सैकड़ों बुक्स पड़ी है, हज़ारों बुक्स, लाखों बुक्स पड़ी है वहाँ पे, और वहाँ इतनी जगह और है कि और लाखों बुक्स आ जाएगी। तो मैं फेंकना नहीं चाहूँगा सारी किताबें, वहाँ पड़ी रहेगी, जगह है मेरे पास, पर्याप्त जगह है टेलीविज़न स्क्रीन पर। सेम विथ माइन, सेड मार्गी। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Over here, Margie even says that even my television screen, the monitor, has a lot of space to accommodate more books. She hadn't seen those many books because she was 11 years old compared to Tommy, who was 13. So, being a couple of years elder, Tommy might have gone through more telebooks compared to what Margie had. अभी मार्गी कहती है कि मेरी भी यही हालत है, मेरी भी स्क्रीन पर बहुत सारी बुक्स और आ सकती है। हालांकि उसने टॉमी के जितनी टेली बुक्स नहीं देखी थी, क्योंकि मार्गी अभी 11 साल की ही थी और टॉमी उससे 2 साल बड़ा था, 13 साल का था। She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." Now over here, Margie is asking Tommy, where did he find the book? And Tommy is replying that without looking towards, he is replying that he found it in the attic. Now attic is the part between the house on this, above the ceiling and below the rooftop. There is a small space which is known as attic. अब यहाँ मार्गी टॉमी से पूछती है कि उसको ये किताब कहाँ मिली, तो वो कहता है कि एटिक में। एटिक को हम हिंदी में अटारी बोलते हैं, जो हमारे छत के नीचे और हमारे घर के सीलिंग के ऊपर का भाग होता है, उसको एटिक कहते हैं। Margie further asks that what's the book about? What is it about? School. Over here, Margie is asking that what is the book, what's the topic, what's the content of the book. So Tommy replies that it's about schools. तो यहाँ मार्गी टॉमी से पूछती है कि ये किताब का विषय क्या है, किस बारे में ये किताब लिखी गई है। तो टॉमी रिप्लाई देता है कि ये शाला, स्कूल के बारे में दिया गया है इस किताब में। सो मार्गी वॉज स्क्राउनफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। Scoundful over here means she finds something that is useless, waste. Over here you can see the meaning on the right side. That means contemptuous, showing you think something is wrong and worthless.
यहाँ मार्गी अचरज में रिप्लाई देती है कि यार किताब स्कूल के बारे में है, स्कूल के बारे में कौन लिखता है किताब में। मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो नफरत है स्कूल से, ऐसा मार्गी टॉमी को कहती है। So Margie always hated school, but now she hated it even more than before. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent her to the county inspector. Now, usually it's as other students, even Margie hated school, but now she has started hating it more because the mechanical teacher, the robot who used to teach, her, had started giving her test after test in the subject of geography, and her performance, her scores were going low and low. And at the end of the day, her mother had given up on it and requested to visit the county inspector. अब यहाँ मार्गी को स्कूल पसंद नहीं है, उसको ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है स्कूल, और अब तो उसको और ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर, वो रोबोट जो उसको पढ़ाने आता है, वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिया जाता है, उसकी हमेशा टेस्ट लेता है ज्योग्राफी के विषय पर। तो उसमें उसके परफॉर्मेंस, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो हार मानकर उसकी मम्मी क्या करती है कि इसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास विजिट के लिए लेके जाने के लिए तय करती है। नाउ व्हाट्स अ काउंटी इंस्पेक्टर? नाउ काउंटी इंस्पेक्टर ओवर हियर इन द 22nd century is shown as a person who inspects the performance of a student, how the student is doing and learning at home, and also is a person who is capable to repair the mechanical teacher if at all something goes wrong with it. We'll now see how the county inspector is. अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि काउंटी इंस्पेक्टर का वर्णन कैसे किया गया है। The mechanical inspector, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Over here, we are seeing the description of the mechanical teacher, or sorry, mechanical inspector. He was a round man, short-heighted man, fat enough, maybe healthy enough, and he had a red face. He had a lot of tools and wires and dials next to him, something that is attached next to the waist of a person. तो यहाँ मैकेनिकल इंस्पेक्टर कैसा दिखता है वो बताया गया है कि वो हाइट में छोटा है, कद उसका छोटा है, थोड़ा सा हेल्दी मोटा सा भी है, लाल फेस है उसका, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे वायर्स, टूल्स और बहुत सारे पेचेच, वो सब चीज़ उसके पास, इंस्ट्रूमेंट्स जो उसको लगते हैं रिपेयरिंग करने के लिए, वो सारे हैं उसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। यह काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी को खाने के लिए एक सेव देता है, एंड ही टेक्स दी होल मैकेनिकल टीचर अपार्ट। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है, जब वो उसको मार्गी को सेव देता है खाने के लिए, वो मैकेनिकल टीचर को जो रिपेयरिंग करने के लिए मिसेस जोन्स लाई है, उसको पूरा खोल के रख देता है वहीं पर। नाउ मैकेनिकल टीचर ओवर हियर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, इज द रोबोट थ्रू विच मार्गी लर्न्स एट होम। मैकेनिकल टीचर हमको भूलना नहीं है कि ये वो रोबोट है जिससे मार्गी घर पर पढ़ाई करती है, उससे सीखती है। सो दो चीज़ें फिर से ध्यान देनी है। मैकेनिकल टीचर वो रोबोट है जो मार्गी को सिखाता है घर पर, एंड काउंटी इंस्पेक्टर वो बंदा है जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर अगर बिगड़ जाए तो रिपेयर करता है, उसको ठीक करके देता है, एंड सही सलामत उसको वापस फंक्शनल करके देता है। नाउ द मैकेनिकल टीचर इज़ द रोबोट दैट टीचेस मार्गी एट होम, एंड द काउंटी इंस्पेक्टर इज़ द पर्सन who actually repairs the mechanical teacher over here if at all it goes faulty and makes it up and running. Margie had hoped that he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So here Margie is expecting that the county inspector does not know how to repair the mechanical teacher, and she just hopes it. But after an hour or so, she sees that he is good with his work. He has already repaired and it's up and ready. And then it's described that it's large, black and ugly, with a black screen on which all the lessons are shown. Here she's talking about, it's shown about the monitor, which has a lot of questions that are always asked to her. तो मार्गिया आशा करती है कि काउंटी इंस्पेक्टर को ये मैकेनिकल टीचर कैसे रिपेयर करते हैं वो पता नहीं है, ऐसा वो मन ही मन प्रार्थना करती है कि काश इसको ना पता हो। लेकिन 1 घंटे बाद देखती है तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके मैकेनिकल टीचर को, रोबोट को रिपेयर करके रेडी कर दिया है। देखती है लंबा सा, काला सा, बदसूरत सा वहाँ खड़ा है, और उस पर वो स्क्रीन भी है, मॉनिटर स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन, जिस पर हमने बात की, उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमेशा वो मॉनिटर मार्गी को पूछा करता है।
That wasn't so bad. The part that Margie hated was the slot where she had to put in the homework and the test papers. Over here, she's seeing at the slot, that's the part like a pen drive where, the students can put in their homework and their test papers that they have practiced and written. So there's a slot over there which she hated very much. यहाँ वो भाग दिखता है कंप्यूटर का वो हिस्सा या मैकेनिकल टीचर का वो हिस्सा दिखता है जहाँ पे बच्चे होमवर्क लिखने के बाद या अपना टेस्ट लिखने के बाद उस स्लॉट में वो होमवर्क सबमिट करते हैं, जैसे कोई पेन ड्राइव हो वहाँ पर। तो ये भाग को मार्गी बहुत ही नापसंद करती रहती है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड that made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher used to calculate the marks in no time. Here she was used to write the answers or the test papers in a punch code. Now we know that computers understand the language of coding, and she had to write the test or the answers in the similar language that the computer or the mechanical teacher understands, and then she has to put it over there. Now these codes and everything were taught to Margie when she was 6 years old, and the mechanical teacher used to check the sheet and reply it in no time. तो ये शीट के उत्तर या टेस्ट पेपर के उत्तर एक पंच कोड की भाषा में मार्गी लिखने की और सबमिट करने की। अब ये कोडिंग की भाषा जो कंप्यूटर से जानते हैं हम, पता है कि कंप्यूटर की भाषा कोडिंग की होती है। ये भाषा मार्गी को 6 साल की जब थी तब सिखाई गई थी, और मैकेनिकल टीचर चुटकी बजाते ही उसका आंसर तुरंत दे देने की कि भाई उसको कितने मार्क्स मिले हैं। The inspector had smiled after he had finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." Over here, the county inspector gives a smile and pats on Margie's head, and he tells her mother that it is not this little girl's fault, Mrs. Jones. Now, fault over here is referring to the less marks that she is getting in geography subject. So he tells her that the girl is getting less marks is not her fault. It's the geography sector that has been geared a bit quick. या काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटी सी स्माइल देता है और मार्गी के सर पर थपथपाता है और उसकी माँ से कहता है कि मिसेस जोन्स, ये मार्गी की गलती नहीं है अगर उसको कम मार्क्स आ रहे हैं। ये ज्योग्राफी सेक्टर जो है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो भाग है, उसकी गति, उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। गियर्ड ओवर हियर मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। गियर्ड का मतलब यहाँ ये है कि उसको थोड़ा एडजस्ट किया गया है, किसी स्टैंडर्ड या उम्र के हिसाब से उसको एक स्पीड के लेवल को सेट किया गया है। Those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. So over here, the county inspector is telling Mrs. Jones, Margie's mother, that such technical things happen, and he has now slowed the level of the geography sector to an average 10-year-old student. इंस्पेक्टर मार्गी की माँ से कहता है कि ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा तेज़ हो गया था, अब मैंने उसको एक 10 साल की बच्चे के हिसाब से उसको सेट कर दिया है, उसकी स्पीड कम कर दी है। एक्चुअली अगर उसकी परफॉर्मेंस देखे, उसका प्रोग्रेस देखे तो काफ़ी संतोषदायक है। मार्गी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और वो फिर मार्गी के सर पे थपथपाता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. In the beginning as well, before this paragraph, we saw that Margie was hoping that the county inspector is not able to. She wished that the county inspector is not able to repair the mechanical teacher, because again over here now in this paragraph they are telling. Then Margie was disappointed. Why? Because she had once recollected that Tommy's teacher had been taken for repairing, and the history sector had completely blanked out, and they took it almost a month for the county inspector to return it back to Tommy. मार्गी यहाँ थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है, नाखुश है, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा कि वो प्रार्थना कर रही थी, आशा कर रही थी कि ये काउंटी इंस्पेक्टर को, ये मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करना ना है। ऐसा क्यों था? क्योंकि टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्टर एक बार पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा साफ़ हो गया था, क्लीन आउट हो गया था, तो उसमें कुछ भी डेटा बचा नहीं होगा।
तो उसको रिपेयर करने के लिए ये काउंटी इंस्पेक्टर ने वो मैकेनिकल टीचर, टॉमी का मैकेनिकल टीचर अपने पास रखा था 1 महीने के लिए। तो ये आशा भी मार्गी के मन में थी यहाँ पर कि काश ये इंस्पेक्टर मेरा भी कंप्यूटर अपने पास रख ले और 1 महीने तक मुझे छुट्टी मिलेगी। सो ओवर हियर इवन शी इज प्रेइंग दैट द काउंटी इंस्पेक्टर कुड हैव kept the computer with her, the mechanical teacher with her, and she could have got a break or maybe a vacation of 1 month. So now again the communication between Tommy and Margie starts, where she is asking Tommy, why would anyone write about school? I mean, there are a lot many better things someone could have written. Why schools? तो आगे यहाँ टॉमी और मार्गी के बीच में वार्तालाप शुरू होता है। तो मार्गी वही प्रश्न पूछती है टॉमी से कि लोग स्कूल के बारे में किताब में क्यों लिखते हैं, क्या लिखा होगा ऐसा, तो स्कूल के बारे में लिखने लायक है ही क्या? टॉमी लुक्ड एट हर विद अ सुपीरियर आइज, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Now here Tommy finds himself knowing something more that Margie doesn't. That's the reason it's said that he talks to her with superior eyes and loftily as well. Over here he tells that in the book it's mentioned about schools that were hundreds and hundreds and years ago, centuries ago. यहाँ टॉमी उस नज़र से मार्गी की तरफ देखता है जैसे उसको कुछ ज़्यादा पता है, ज़्यादा नॉलेज है जो मार्गी के पास नहीं है, और उसको कहता है कि मूर्ख, ये बुक में उस ज़माने की बात लिखी गई है जब स्कूल्स 100 साल पहले हुआ करने के, सेंचुरीज पहले की बात है ये। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyways, they had a teacher. So here Margie is feeling a bit upset that she doesn't know about things that Tommy knows, and that's the reason she is hurt. But she says that I don't know what kind of school they had times ago, and she starts reading the book again, and she says that anyways they had a teacher. यहाँ मार्गी को थोड़ा बुरा लग जाता है जब टॉमी सुपीरियर आइज से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तू मूर्ख है, तुझे ये सब बात पता नहीं है करके। तो मार्गी कहती है ठीक है, मुझे पता नहीं कि किस तरह की स्कूल की बातें हो रही है, चलो, और फिर बुक आगे पढ़ना चालू करती है और कहती है कि कम से कम उनके पास एक टीचर तो था पढ़ाने के लिए। Now the communication between both of them continues before. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How can a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Over here, they are continuing the discussion again, and they're telling that they had a actually physical person, a man who used to be a teacher, who used to come in a class and teach boys and girls things together, give them homework and ask questions. मार्गी और टॉमी की बातें आगे बढ़ती हैं और वो कहते हैं कि टीचर उस ज़माने में एक इंसान हुआ करने का जो एक क्लास में आके बच्चों को, लड़के लड़कियों को साथ में सिखाने का, उनको चीज़ें बोलने का, बताने का, होमवर्क देने का एंड प्रश्न भी पूछने का। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। श्योर ही इज़। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर्स। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। Now over here both are communicating that Margie says that how can a man be that smart enough? So Tommy says that yes, of course he was smart, and his father knows as much as smart people that were during those days as teachers, and he was ready to even put a bet. यहाँ उन दोनों की वार्तालाप आगे बढ़ती है और मार्गी कहती है कि इंसान उतना स्मार्ट और होशियार नहीं हुआ करने का। तो टॉमी कहता है नहीं हुआ करने का, मेरे पापा भी ये चीज़ जानते हैं कि टीचर्स उतने होशियार हुआ करने के, और इस चीज़ के लिए मैं शर्त लगाने को भी तैयार हूँ। लेकिन मार्गी इस वक्त उससे बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। So it said that Margie wasn't prepared to dispute that. So here she is trying to say, or rather the character is shown that Margie is not in a mood to argue with Tommy over here. यहाँ मार्गी टॉमी से बहस करने के मूड में नहीं है। बोला ठीक है, इसको बोलने दो, जो भी वो बैट लगाता लगाने दो, मुझे उससे अभी बहस नहीं करनी है। तो मार्गी said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age.
Margie further expresses her thought that she wouldn't want a stranger, a strange person in the house to teach her. Listening to this, Tommy starts screaming with laughter and he says that Margie, you don't know much. Teacher didn't live in houses. There was a special building where all the students used to go to learn. So now he is describing the physical form of a school. Tommy is telling this to Margie. मार्गी यहाँ रिप्लाई करती है टॉमी से कि वो एक अनजान व्यक्ति को अपने घर में क्यों आने देगी पढ़ाई करने के लिए। तो टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि पढ़ाने के लिए टीचर घर में नहीं आया करते थे। वो एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करने की जिससे स्कूल का नाम था और बच्चे सारे वहीं जाने के पढ़ने के लिए। वो आगे पूछती है कि क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ने के। तो टॉमी कहता है हाँ, वो एक ही चीज़ पढ़ने के अगर वो एक ही उम्र के समवयस्क अगर है तो एक ही साथ में वो लोग एक ही विषय साथ में पढ़ेंगे। So Margie further says that, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same way, they didn't do it in that way then. So over here, Margie is also trying to put across her views about a teacher. यहाँ मार्गी अपने विचार दर्शाती है कि एक टीचर कैसे होते हैं। So Margie says that her mother has told that a teacher has to adjust as per the quality and capability and caliber of a boy and a girl and teach accordingly. To this, Tommy replies that maybe they didn't do it that way during those days. तो मार्गी यहाँ कहती है कि उसकी माँ का कहना है एक शिक्षक को हर बच्चे की क्षमता काबिलियत के हिसाब से, लड़का हो या लड़की हो, उसके हिसाब से एडजस्ट होकर उसको पढ़ाना चाहिए। तो टॉमी कहता है शायद ऐसा वहाँ था कि नहीं, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर ड्यूरिंग दैट डे और नॉट। सो फर्दर टॉमी सेज दैट इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी वो सेड क्विकली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। सो ओवर हियर टॉमी टेल्स टू मार्गी दैट यू डोंट हैव टू रीड द बुक इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। To this quickly Margie replies, no, I didn't say that I didn't like it or I don't want to read it. I'm reading it. तो यहाँ टॉमी मार्गी से कहता है कि अगर आप नहीं चाहते तो बुक मत पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो। तो मार्गी कहती है कि नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ वो फ़नी स्कूल्स कैसे थे। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school! Margie looked up. Not yet, Mom. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. Over here, when they half finished reading the book, Margie's mother calls for Margie and says that it's time for her to go to school. I mean, start getting into the school reading mode. And she also informs that perhaps it's also time for Tommy to get back to school. मार्गी की किताब आधी पढ़कर भी नहीं हुई है जब उसकी मम्मी आवाज़ देती है नीचे से कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी बोलती है नहीं, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो मम्मी बोलती है नहीं अभी, और टॉमी को भी बताओ, शायद उसके भी स्कूल जाने का टाइम हो ही गया है। सो मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। सो मार्गी रिक्वेस्ट टॉमी दैट वंस वी मीट आफ्टर स्कूल इज़ ओवर कैन आई कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक अहेड। तो मार्गी यहाँ टॉमी से रिक्वेस्ट करती है, आग्रह करती है कि स्कूल के बाद अगर हम मिलें तो उसके बाद क्या मैं ये बुक पढ़ना आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचलेंटली। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arms. So he didn't reply in a positive way to Margie, Tommy over here, and he walks away whistling from there, putting his books below his arms. तो इसको रिप्लाई करते हुए टॉमी कहता है कि ठीक है, तुझे चाहिए तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उतना पॉजिटिवली रिप्लाई नहीं करता है और वहाँ से सीटी बजाते हुए निकल जाता है और अपनी बुक अपने बगल में डालकर आगे निकलता है। नॉनचलेंटली का मतलब है इंटरेस्ट ना दिखाते हुए, उत्साह से पॉजिटिवली रिप्लाई ना देते हुए। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except on Saturday or Sundays. Now over here we are learning over here that Margie's classroom is right next to her bedroom. So the school is there in her house only, which is there next to her bedroom, and the mechanical teacher over there is on exact at the time waiting for Margie to arrive and start teaching. The mechanical teacher does this every day except on Saturdays and Sundays. तो मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है। उसका क्लासरूम, उसका स्कूल उसके बेडरूम के बगल में ही है, जहाँ मैकेनिकल टीचर उसकी राह देखता रहता है।
रोज़ इसी वक्त इसी समय पर मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता है, सैटरडे और संडे को छोड़ के. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. Over here, her mother believed that if at all there is a fixed time for girls to study and it's scheduled properly, girls learn better. मार्गी की माँ का यह मानना था कि लड़कियाँ बच्चियाँ अच्छी तरह से सीखेगी अगर उनके सीखने का समय निर्धारित समय फिक्स किया गया हो, तय किया गया हो. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on addition of proper fractions." Now, when she enters, the mechanical teacher is on and it's displayed on the screen that today's arithmetic lesson is on proper fractions. तो जब मार्गी क्लास में आती है और मैकेनिकल टीचर को ऑन देखती है तो वो देखती है कि वो ऑन होता है और उस पर लिखा होता है कि आज का पाठ अरिथमेटिक लेसन्स गणित पे है और प्रॉपर फ्रैक्शंस पे होगा. It further said, "Please insert yesterday's homework in the proper slot." Now it's also giving instructions about the previous day's homework to be inserted in the slot. अब वो मैकेनिकल टीचर ये भी वहाँ निर्देश देता है कि कल का जो होमवर्क आपको दिया गया है वो स्लॉट में आप डाल दो अच्छी तरह से. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together, and at the end of the day. So over here, when Margie is physically present in the classroom, her school, mentally her thoughts are thinking about the old schools that they were. Her grandfather's grandfather, when he was a little boy, she reads that the neighborhood children used to go to the same school all together, laughing and shouting and enjoying, sitting in the same classroom, doing the work all together, and at the end of the day, they used to go home together as well. तो यहाँ मार्गी जब शारीरिक रीत से क्लास में उपलब्ध है या हाजिर है, उसका मन पुराने दिनों के उसके दादा के टाइम पर जो जब वो छोटे थे उन दिनों को याद करते हैं कि कितना मज़ा आता होगा, सारे बच्चे साथ में, इर्द गिर्द के बच्चे साथ में स्कूल में जाए हंसते खेलते हुए, एक ही स्कूल में साथ में पढ़े और शाम को जब दिन ख़त्म होता है तब साथ में घर पर आए. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. So now she's also recollecting that these students used to sit in the same class and they had the same homework. Because of that, they could help one another to complete the homework. And the person who used to teach them were humans. Teachers were humans. यहाँ मार्गी सोचती है कि बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, साथ में एक ही होमवर्क करने मिलता है और एक दूसरे को हेल्प भी कर पाते थे और इंसान थे जो टीचर थे जो उनको पढ़ाते थे. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction half and now here the mechanical teacher has already started teaching. Okay, that's there on the screen that when you add fraction half. यहाँ जब मार्गी ये सब सोच रही है, मैकेनिकल टीचर ने पढ़ाना चालू कर दिया है कि आधे फ्रैक्शन को जब आप ऐड करते हो. So what is Margie thinking? Margie was thinking about how the kids must have loved in the old days. She was thinking about the fun they had. So while the mechanical teacher is displaying something on the screen, Margie is thinking about the old days, how these kids must have enjoyed and had fun. So जब मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा है, मार्गी के दिमाग में यही चल रहा है कि पुराने दिन कैसे हुआ करने रहेंगे, बच्चे कितने मज़ा करते रहेंगे उस ज़माने में. So that's where our chapter ends. Let's try to brief it again. Two students, Margie and Tommy. One is 11 years, Tommy is 13. Both are in the year 2157 and both are having mechanical teachers to teach there at home. Their classroom is there next to the bedroom. The mechanical teacher once takes a lot of tests of the subject geography for Margie, which she keeps on performing low and low, and her mother, Mrs. Jones, takes the mechanical teacher to the county inspector to get it repaired and to see how Margie is performing as well. But the mechanical teacher finds that the geography sector is tuned a bit fast, so he slows this down and tells Margie's mother that Margie's performance has been very good. While this all is happening, previously few days before, Margie and Tommy had come across a book. So this book isn't a telebook, it's a physical book that Margie's grandfather's grandfather you might have used during his days. So in the year 2157, they come across a physical book. They see the features of it and they start thinking what exactly books might have been. Margie starts reading the book and she identifies that the book has detailed information about schools that used to be hundreds of years before.
So she finds it a bit strange how students all together used to go to a building where a person in physical used to teach them same thing, and all the students of the same age used to sit together and learn and study. And she started thinking a lot, and she was also comparing the kind of fun all the students might have had during those days. इस चैप्टर को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दो बच्चे मार्गी और टॉमी। मार्गी 11 साल की है, टॉमी 13 साल का है। उनको एक फ़िज़िकल किताब मिलती है जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। मार्गी के दादा के टाइम की हो सकती है शायद ये। टॉमी कहता है कि ये बुक स्कूल के बारे में है। तो मार्गी चौंक जाती है कि स्कूल के बारे में क्या होता है? बुक में कुछ स्कूल में के बारे में लिखने जैसा नहीं होता है, क्योंकि मार्गी और टॉमी जो स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल उनके घर में ही है, उनके बेडरूम के बगल में है, और वहीं वो जाके मैकेनिकल टीचर के पास सीखते हैं। अब इसके सामने मार्गी जो बुक में पढ़ती है वो स्कूल के बारे में होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इर्द गिर्द के सारे बच्चे साथ में स्कूल में जाते हैं। वहाँ एक टीचर खड़े होकर एक ही सब्जेक्ट साथ में सिखाते हैं, अगर वो बच्चे एक ही उम्र के हो, और सब बच्चे हंसते खेलते जाते हैं। शाम होने पर साथ में वापस आते हैं, और कितना मज़ा आता होगा उन दिनों में उनको। Alright, so that's about it. Friends, I hope you might have understood this chapter very nicely. You can review it and replay it again if need be. दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर नहीं तो आप इसको फिर से प्ले करके समझ सकते हो। थैंक यू, बाय, थैंक्स एवरीवन।